की करो रब्दी हुन बढ़ियाई सब आसमाना दी ऊंचाई। सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। और उस खुदाम की हुजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बेटी मिसा के साथ मिलकर। हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे जिंद लाई यसू दे नामे असी नहीं कुछ और जान दे। और हम सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। जिंद लाई यसू दे नामे जिंद लाई यसू दे नामे असी नहीं कुछ और जान दे असी नहीं कुछ और जान दे। जिंद लाई Body
چیز مہیا کرتا ہے. تو اس وقت خدا کے نام کو جلا دیتے ہوئے اور زیادہ پرستش میں آگے بڑھے گا اور خدا کے نام کو عزت اور جلا دیں گے. خون یسودا تو دیتا ہے, خون یسودا تو دیتا ہے, لوگوں پاپ پرانے ہوتے منکر تو پھیلائے, راز دلاتے جانے ہوتے منکر تو پھیلائے, راز دلاتے
शबाना के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जला देते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे जो तो बरकत मिलती है दीवानी और नचते हुए। कितने लोग हैं जो आज उस खुदा से बरकत लेना चाहते हैं तो फिर नाचते हुए झूमते हुए अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद के नाम को इज्जत और जला देंगे। सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद के नाम को इज्जत और जला देंगे। जदों बरकत मिलदी Did
खुदा के नाम की इज्जत और जलाल दें। खुदाम तो जब है वजन का आसमानी चलाने खुदा है। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कीमती वक्त के लिए, आज के दिन के लिए। खुदाम तेरा शुक्र हो कि तूने हमारी ज़िंदगी में ये दिन बख्शा है कि हम तेरे नाम को चलाएं, तेरे नाम की तारीफ करें, तुझे मुबारक के खुदा, क्योंकि तू इस लायक है कि तेरे लोग तेरी हम दोस्त सलाह है, तेरी भेड़ें खुदा हर लम्हा तुझे पुकारती रहे। हमारे खुदा हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारे प्यार खुदा तेरी तरफ हो मेरे पाप खुदा। जितनी प्रश्न तेरी बेटी ने तेरे जलाल के लिए खुदा की है पाप खुदा, तू बड़े बरकत देना अपने जलाल के लिए खुदा, और भी बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर खुदा, ताकि इनकी ज़िंदगी खुदा तेरे जलाल के लिए खुदा, इनका जीना तेरे जलाल के लिए, चलना फिरना उठना बैठना खुदा तेरे जलाल के लिए पाकरू। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार है, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा खुदा, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे बंदा को तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदा पाक खुदा। बाकी सारे हिस्सा को खुदा तू अपने हाथ में ले, कलाम की कुव्वत बख्शना, अपना जहन बख्शना और रूह की लपेट में लेना मेरे पाक खुदा। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ यीशु के नाम से। आइए हम इसी तरह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए और ज्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, और हम गीत गाएंगे, गीत गा के मसा पा के खुश होके वो दीवार गच गचा में सदा सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। गीत गा के मसा पा के, गीत गा के मसा पा के खुश होके वो दीवार गच गचा में सदा, मैं सदा दीवार गच गचा में सदा, मैं दे नचांगा नचांगा, मैं दे नचांगा, मैं दे नचांगा नचांगा, मैं दे नचांगा। ओने मेरिया दुआ हाथ सुनिया, ओने मैनू ज़माने विच
बरकत मिली है। जितनी बरकत मिली है तो जोरदार तालियां उस बरकत वाले खुदा के लिए बजा दीजिएगा। तो हम सब इसी तरह अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने आप को आज कलाम की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करेंगे, कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज अपने दिलों को खाली करेंगे, अपने बर्तनों को खाली करेंगे और उस पाक रूह को अपने अंदर आने की दावत देंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, जब भी उस खुदा का कलाम नाज़िल होता है तो वो बेनसीब नहीं लौटता। तो आज भी अपने दिलों को खाली करें, अपने बर्तनों को खाली करें और उस खुदा को पुकारना शुरू करें। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लें, अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ उठाएं और उस खुदा से आज के कलाम को, आज की बरकत को, आज के मसा को मांगना शुरू करें। उस खुदा से कहना शुरू करें कि खुदावंद आज का कलाम
और कलाम की बरकत को मांगना शुरू करेंगे। खुदावन आज जब तेरा बंदा हमसे हम कलाम हो तो खुदावन आज के कलाम के वसीला से खुदावन तो हमारी जिंदगियों को बरकत देना, खुदावन हमारी जिंदगियों को तब्दील करना, क्योंकि जिंदा कलाम को जिस भी रूप में आता है अपना असर दिखाता है। कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, लश्करों के खुदावन, इब्राहिम, इसहाक और यूसुफ के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, कि यहोवा पाक खुदा तूने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्श दिया और हमें ये फजल दिया कि हम तेरी हजूरी में झुके तुझे मुबारक कहें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि तू जो जलाल का बादशाह है, हमारा फिदिया देने वाला खुदा है और जिंदा खुदा हम तुझे मुबारक कहते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरी ममूरी के लिए, तेरी बरकतों के लिए, कि यहोवा पाक खुदा तू अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान में आ मौजूद है। हम तुझे अपनी जिंदगियों के अंदर वेलकम कहते हैं और तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। रब्बुल फाज खुदा आज तेरे बंदा के लिए तेरे कलाम के गहरे भेदों को मांग लेते हैं और जिंदा खुदावंद चाहते हैं कि आज का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत कलाम हो। आज के कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियां तब्दील हो, हमारी जिंदगियों में खुदावंद पाक खुदा तेरा कलाम झाड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए और खुदावंद हम तुझे मुबारक कहने वाले हो। खुदावंद जब तक तेरा बंदा तेरे मसबा पर रहे तो खुदावंद तेरे रूह की आग से चारों तरफ से घेरे रहे, तेरे निगाहबान फरिश्ते उसकी हिफाजत करे, निगाहबानी करे और जलाल के बादशाह आज तेरे कलाम के वसीला से तेरा जलाल ज़ाहिर हो और तू बड़ी बरकत देना। यीशु के पाक अजीम नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। बैठ जाए सभी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से सुलेमान की मिसाल और उसका चौथा बाब, मिसाल की किताब का चौथा बाब और उसके हम 20 से 23 आयत तक हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जब भी और जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखा के रहता और कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता। आमीन। तो जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो हम क्या करते हैं? ईमान के साथ आते हैं, और जब हमारा ईमान का अमल होता है तो फिर खुदा क्या करता है? हमारे दरमियान मुअजिज़ात को कायम करता है, अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है, क्योंकि जब हम ईमान से उसके आगे झुक जाते हैं तो वो हमारे लिए नजात के दरवाजे को खोलता है। आमीन। तो लिखा है, मैं से पढ़ता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, आए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। पाक कलाम के बड़े चरण पर उसकी बरकत हो, आमीन। जब हम यहाँ पर कलाम खुदा में से देखते हैं तो मिसाल 4 बाब की 20 आयत पर गौर करें तो खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर क्या बयान किया गया है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर क्या कर? तवज्जो कर। और फिर लिखा है कि मेरे कलाम पर कान लगा। लेकिन आज के इस दौर के अंदर हम जब देखते हैं, हम कलाम को सुनते तो जरूर हैं लेकिन इस पर अमल करना पसंद नहीं करते। हमारी जिंदगियां जो है वो तरह तरह की ख्वाहिशों के अंदर फंस चुकी है और हम जो है अपनी ख्वाहिशों के अंदर ऐसे दब चुके हैं कि हमारे पास जो है कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रखने के लिए टाइम ही नहीं है। हम इस कलाम को उस दौर से अपना नहीं रहे जिस तरह हमें इसको अपनाने की जरूरत है। हालांकि इस कलाम के अंदर हमारे लिए जिंदगी है, हमारे लिए सेहत है। ये कलाम जो है हमारी जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। लिखा है कि जिस तरह ये कलाम जो है एक मजबूत और थोड़े की मांद है,
हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाने का सबब ठहरता है जब इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों के अंदर ले लेते हैं। लेकिन क्या है कि आज हम इस कलाम को अपने अंदर लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सुनते तो जरूर हैं, हम इसकी बातों पर गौर तो जरूर करते हैं, लेकिन इस पर अमल करना पसंद नहीं करते। हम क्यों आज परेशानियों के अंदर हैं, हम क्यों दुखों के अंदर हैं, क्यों हम तरह तरह की आजमाइशों के अंदर फंसे हुए हैं? सबब यही है कि आज हमारी जिंदगियों के अंदर कलाम जो है वो बढ़ नहीं रहा, बल्कि हमने अपनी जिंदगियों को जो है वो महदूद कर लिया है और हम इस कलाम को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर क्या कर, कान लगा। और फिर लिखा है कि इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। फिर लिखा है इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की क्या बन जाता है, सेहत बन जाता है। तो फिर अगर ये कलाम हमारी सेहत है, ये कलाम जो है ये हमारे दिल की हिफाजत करता है, तो फिर क्यों इस कलाम को हम अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेते? आज हम देखें तो हम सब जो है वो तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला है, हम जो है तरह तरह की आजमाइशों के अंदर है। हम देखते हैं हमारे जिस्मों के अंदर कहीं सेहत नजर नहीं आ रही, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का सेहत का राज जो है वो इस कलाम खुदा में छुपा है। हालेलुया। अगर हम इसको ईमान के साथ कबूल करते हैं, अगर हम इस कलाम को अपने अंदर ले लेते हैं, तो फिर इसी में से हमारी जिंदगी की सेहत भी है और हम खुदावंद में बरकत को रिसीव भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इस कलाम को महज सुनने वाले हैं, उस वक्त तक हम खुदा से बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं हमारे घर जो है वो वीरान पड़े हैं, वहां पर शादमानी नहीं है, खुशी शादमानी जो है वो हमारे घरों से जाती रही है। हम देखते हैं हम तरह तरह दुखों में पड़ गए हैं, लेकिन अगर हम यही तो अगर अपने खुदा पर करें तो हमारा खुदा जो है वो हमें शादमान करने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहाँ पर देखते हैं लिखा है क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है। 21 बाब के अंदर क्या लिखा है, 21 आयत के अंदर, 5 बाब की 21 आयत में, क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है। हम चाहे जितना मर्जी छुपकर कोई काम करते हैं, हम चाहे जितना मर्जी कहते हैं कि शायद कोई हमें देख नहीं रहा, लेकिन हमारी हर एक राह जो है वो खुदा के सामने एक खुली किताब की मांद है और हम कभी भी अपने खुदा को जो है वो धोखा नहीं दे सकते। हम जो है अगर हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो फिर आज हमें उस खुदा के कलाम पर यकीन रखने की जरूरत है कि जब खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आता है तो हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है। आमीन। फिर वो हमें गम के अंदर, दुख के अंदर, मुसीबत के अंदर नहीं रहने देता, बल्कि हमें वो पूरे तौर पर बहाल करता है ताकि हमारी जिंदगियां शादमान हो। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि अगर तू ईमान लेकर है, तू और तेरा घराना क्या करेगा, निजात पाएगा। एक शख्स अगर घर का जो सरबराह है, जब वो अपने गुनाह से किनारा करता है, जब वो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, उसके अंदर खुदा का डर आ जाता है, खुदा का खौफ आ जाता है, वो खुदा की ताबेदारी में आ जाता है, तो पूरा घराना उसके वसीले निजात पाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर जरूरत किस बात की है कि हमें अपने आप को खुदा की ताबेदारी में लाने की जरूरत है। क्योंकि लिखा है क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात भी है और उनके सारे जिस्म की क्या है, सेहत है। फिर लिखा है क्योंकि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वो ही है। आज क्या है हमारे दिलों के अंदर जो है वो हर तरह दुनियादारी की ख्वाहिशों
सके। आमीन। तो मेरे अजीजों, जब हम कलाम खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो लिखा क्या है कलाम खुदा के अंदर? रोमियो 10:13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो क्या करेगा? निजात पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमें क्या मिलती है? निजात मिलती है। और जब यीशु मसीह को हम अपना शख्सी निजात देना कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारी जिंदगियां शादमानी में तब्दील हो जाती है। लिखा है कि कोई गम जो है वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर ना होगा। मुकाशवा के अंदर हम जाए तो वहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि खुदावंद का कहना किनके दरमियान है? आदमियों के दरमियान है। और लिखा है कि देख, मैं उनकी आंखों के आंसू जो है पूंछ दूंगा, उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहवा नाला, मैं सब चीजों को नया बना दूंगा। हालेलुया। खुदा आज एक नए दौर से हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है। खुदा हमारी जिंदगियों को नया करना चाह रहा है। खुदा हमारे घरानों को तब्दील करना चाह रहा है। लेकिन जरूरत किस बात की है कि हम उस पर ईमान लेकर आए। जरूरत इस बात की है हम उसके कलाम पर तवक्कुल करें। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगियां उस यहोवा पाक खुदा के नाम से उसके साथ तल्लुक में बहाल करें, ताकि जब हमारा तल्लुक उसके साथ गहरा होगा तो फिर जब हम उससे पुकारेंगे वो पर वक्त हमें जवाब देगा। आमीन। तो आज जब हम अपनी जिंदगियों के अंदर देखते हैं तो हमारी जिंदगियां क्या है? वो दुखों में है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कारोबार जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, पैसे की किल्लत जो है वो हमारे घरों के अंदर है। हम जो है हमारे हाथ जो है वो दूसरे लोगों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है कि तू कर्ज देने वाला होगा, कर्ज लेने वाला ना होगा। तो फिर क्या ये कलाम जो है जो हमारे लिए नाज़िल किया गया है ये बेफायदा है? अगर हम समझते हैं कि ये मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है तो फिर हमारे हाथ ऐसे नहीं, बल्कि हमारे हाथ जो है वो दूसरों की मदद के लिए बढ़ने चाहिए। और वो कब बढ़ेंगे? जब हम कलामे खुदा पर तवक्कुल करेंगे, जब हम उस पर ईमान लेकर आएंगे, और जब हमारा ईमान, भरोसा, तवक्कुल जिंदा खुदा पर होगा तो फिर वो कहता है कि मैं तुझे वो जिंदगी की अच्छी अच्छी बरकतों से नवाजूंगा। मेरे अजीजों, आज खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों में बरकत को नाज़िल करना चाह रहा है। आज खुदा जो है वो हमारे लिए निजात को ज़ाहिर करना चाह रहा है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करें। जब हम उसे अपना शख्सी निजात देना उसे कबूल करेंगे तो वो क्या करेगा? वो अपने लहू से धोकर हमें हमारे गुनाहों को बर्फ के बाद सफेद कर देगा। उसका कलाम जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर जब जड़ पकड़ेगा तो हमारी जिंदगियां सिर्फ आसूदा हो जाएंगी। न गम रहेगा, न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, बल्कि वो हमें नए सिरे से पैदा कर देगा। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि आज के बाद हमारी जिंदगियां जो है वो कलामे खुदा के मुताबिक गुजरे, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि हम उस जिंदगी देने वाले खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें। क्योंकि इब्लीस जो है यानी शैतान जो है वो शुरू से धोखेबाज है। वो धोखा देता है, वो हमें लालच में फंसाता है। वो ये कहता है कि तू इतवार वाले दिन जो है वो अपना काम कर ताकि तुझे और पैसे मिले तो तेरे अखराजात जो है वो पूरे हो सके। हमें वो लालच के अंदर फंसाता है। वो हमारे अंदर ऐसी ख्वाहिशात को बढ़ा देता है कि हम चाहते हैं कि हम चर्च में या इबादत के अंदर फिर किसी दिन चले जाएंगे, पहले हम ये काम जरूरी है इसको कर लें। इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर भी लिखा है कि वो झूठा है, बल्कि वो क्या है? झूठों का बाप है। ये यूहन्ना की अंजील उसकी 8 बाब उसकी 44 आयत में ये बात लिखी हुई है कि वो झूठा है और क्या है? झूठों का बाप है। वो हमें गुमराह करना चाहता है, वो हमें जो है खुदा से दूर करना चाहता है। लेकिन हमारा खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीजों के मुहताज हैं। अगर हम उसके कलाम पर तवक्कुल करेंगे तो लिखा है कि इज्जत, दौलत, शोहरत ये सब खुदा के हाथ में है, और जब वो जिससे राजी होता है उसे अता करता है। जब हम उससे राजी होंगे, जब हम उस पर तवक्कुल करेंगे, जब हम उसके कलाम को
अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, जब हम अपने सारे काम काज छोड़कर अपने खुदा की हजूरी में झुकेंगे और उसे अव्वल दर्जा देंगे, तो फिर खुदा भी हमारे लिए अपनी निजात को खुल दे जाहिर करेगा और वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। फिर ये नहीं कि हमारे पास लाखों रुपया होकर जरूरतें पूरी होगी, वो हजारों में भी लाखों की जरूरतों को पूरा कर देगा। हालेलुया। वो ऐसा खुदा है जहां हमें उम्मीद नहीं होती, जहां कुछ बोया नहीं जाता वहां से भी वो काट लेता है। आमीन। तो फिर जो खुदा जहां बोता नहीं वहां से काट सकता है, तो क्या वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? क्या वो हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकता? क्या वो हमारे लिए पहनने का इंतजाम नहीं कर सकता? मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है, ऐसी बातों की फिक्र में दूसरी कौमें रहती है, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। फिर कलामे खुदा में लिखा है कि आज के लिए आज ही का जो काफी है, कल का दिन आप तुम्हारे लिए फिक्र करेगा। आमीन। तो हमारे खुदा ने तो कल के दिन को ये हुक्म दे दिया है कि वो हमारे लिए फिक्रमंद हो, तो मैं और आप क्यों सालों व साल की फिक्रों में लग जाते हैं? मैं और आप क्यों अपने घर की फिक्र में लग जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हम कैसे बहाल होंगे? अगर इसी फिक्र की जगह पर हम अपने खुदा के आगे झुक जाए, उसकी हजूरी में सजदा हो, दुआ करे, मिन्नत करे, किसी आदमी के सामने अपने राज को न खोले बल्कि उस खुदा के आगे अपने राज को रखे, तो वो राज को फाश नहीं होने देगा, बल्कि वो राज को राज रखेगा और वो हमें बहाल कर देगा। हालेलुया। तो आज जरूरत है मेरे अजीजों इस बात की कि हमें अपने आप को खुदा के कलाम की तरफ लेकर आना है। हम महज इसे सुनने वाले ना बने कि एक कान से सुना तो दूसरे से निकाल दिया। चर्च के अंदर तो बड़ी खुशी के साथ सुना, बड़े नारे लगाए, लेकिन जैसे चर्च की सीढ़ियों से नीचे आए तो पता ही हमें होता कि हमने क्या सुना है, क्या सीखा है और कैसे हमने उस पर अमल करना है। जब तक हम इस कलाम को सुनकर इस पर अमल नहीं करते, उस वक्त तक हमें बरकत नहीं मिल सकती। अगर सिर्फ ये सुनने से बरकत मिलती तो बहुत सारे लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं और हमसे ज्यादा शायद सुनते हो, तो वो सब बरकत के वारिस बन जाते हैं। कलामे खुदा मुकाशफा पहला बाब उसकी 3री आयत में क्या लिखा है? वहां पर कलामे खुदा के अंदर लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, कितने लोगों का जिक्र है? एक का। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, और फिर क्या लिखा है? और इसके सुनने वाले, यानी कि बहुत सारे। फिर इन दोनों में से क्या है आगे? और इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा उस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक है। हालेलुया। क्योंकि वक्त क्या है? नजदीक है। मुबारक कौन है? जो इस पर अमल करता है। मुबारक कौन है? जो इस पर अमल करता है। तो फिर हमें आज फैसला करना है कि हमने लानत को लेना है या कि बरकत को। अगर बरकत को लेना है तो फिर हमें इस कलाम को अपने दिल के अंदर जगह देनी है। फिर इस कलाम को हमने सिर्फ महज सुनने की हद तक नहीं रहना, बल्कि इस पर अमल भी करना है। फिर ही मैं और मेरा घराना, आप और आपके घराने जो है वो निजात को हासिल कर सकेंगे। नहीं तो इसी तरह जिस तरह आज मौत हुक्मरान है, हर जिंदगी डरी हुई है, हर मुल्क, हर बादशाह डरा हुआ है, फिर मौत है। ये यिर्मयाह के सहीफे के अंदर लिखा है कि मौत हमारी खिड़कियों पर चढ़ आई है। बाहर जवानों की लाशें, लिखा है कि ऐसे बिखरी पड़ी जैसे जमीन में कोई बीज खिलाता या खाद खिलाता है। तो आज हम देखते हैं हर मुल्क के अंदर जो लाखों लोग मर रहे हैं इस वबा से, लेकिन कोई भी इस पर सोचने के लिए मजबूर नहीं है कि हम अपने खुदा पर तवक्कल करें, क्योंकि जब हम उस पर तवक्कल करेंगे तो उसका कलाम कहता है कोई वबा तेरे खैमे के अंदर दाखिल ना होने पाए। आज मेरे अजीजों, हमें जरूरत है अपने खुदा के कलाम पर तवक्कल करने की। आज मेरे अजीजों, जरूरत है कि हम पूरे तौर पर उसे अपनी जिंदगी के अंदर लें। आज जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियां उसके नाम करें, क्योंकि जब हम उसे अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लेंगे तो वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा और वो हमारे बंधनों को खोल देगा। आमीन। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम चंद मिनट के लिए अपने अपनी जिंदगी पर आज गौर करेंगे। जहां पर कमजोर है
आज अपनी कमजोरी पर गौर करें। वो किसी के सामने शेयर ना करे, अपने दिलों के अंदर अपनी कमजोरी को अपने खुदा के आगे रख दे। उस खुदा से कहे, खुदावंद मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा आज ईमान के साथ तेरी हजूरी में है कि खुदावंद खुदा तू दुआओं को सुनने वाला है। देख खुदावंद मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा आज इसलिए तेरी हजूरी में आए हैं कि तू हमारे दिलों की मुरादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। तू हमारे ख्यालों को दूरी से परख लेता है। उस खुदावंद से कहे, तू हमारा मोहकम किला है, तू हमारा छुड़ाने वाला, हमें बहाल करने वाला खुदा है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उस यहोवा पाक खुदा का शुक्र अदा। कदुस जिंदा आसमानी जलाली खुदा, इस वक्त खुदावंद जो बीज तेरे कलाम का बोया गया है खुदा पाक, उस बीज के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, ताकि इनकी जिंदगियों में बहुत सा फल लाए। ये बीज जो है तेरी लोगों की जिंदगियों को तब्दील करे, तेरे लोगों की जिंदगियां यीशु मसीह नासरी के नाम से तब्दील हो जाए। खुदावंद ये कलाम जो है इनकी जिंदगियों में जड़ पकड़े, इनके घरानों में जड़ पकड़े, ताकि तेरे लोग सरफराज हो। इज्जत जलाल ऑनर तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। तू जलाली काम करना खुदा पाक। जितने लोग खुदा जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर, और जितने लोग यहाँ तेरी हजूरी में मौजूद है, मैं इन सब के लिए तेरी बरकत चाहता। तू जलाली काम करना मसीह खुदा के वसीला से, आमीन।